Let's start it now. Yes, girls, guys, please. गुड इवनिंग एवरीवन। दिसंबर सेशंस जो हमारे चल रहे हैं, बहुत सारे लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि रिकॉर्डिंग्स चाहिए। हम रोज अनाउंस करते हैं कि डॉक्टर संजय अभी थोड़ा ठीक नहीं है हेल्थ वाइज, 2-3 दिन दीजिए, वो वापस समय ज्वाइन करेंगे। और जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं हमको, तो अपलोड करना शुरू कर देंगे यूट्यूब पे। तब तक अगर पॉसिबल है आप लोगों के लिए, फेसबुक पर जाइए, डेयर लिखिए कैपिटल लेटर्स में, DARE, तो वहां पे आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। नहीं तो मेरी वॉल पर आपको सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो आज के सेशन में हमारे साथ हैं नासिक से डॉक्टर लियाकत नमोले। इसके बिना और मैं जितनी तारीफ करूंगी या जितने भी शब्द बोलेंगे तो हम टाइम खराब ही करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल सीधा। बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है। नहीं नहीं, वो टाइम खराब हो जाएगा हमारा। 10 मिनट लगाने हैं, क्यों लगाने हैं इतनी लंबी तारीफ करने के लिए। मेरी ठीक है, जान, सो स्वीट। तो सीधा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। काफी लोगों के मैसेजेस थे लियाकत भाई के लिए, उनको लेके आइएगा, ये चैप्टर पर लाएं या वो चैप्टर पर लाएं। तो आज लियाकत सर हैं। जब तक उनका सेशन चल रहा है प्लीज काम रहिएगा। उसके बाद जिसको भी जो भी सवाल पूछना है, प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए, खुद को अनम्यूट कीजिए, आप पॉपअप होएंगे तो सवाल पूछिए। वेलकम लियाकत भाई। थैंक यू बेटा, सो स्वीट ऑफ यू फॉर मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इट्स अ सेलिब्रेशन है ना, अपने डेयर की अपनी एनिवर्सरी के लिए अपन दिसंबर में सेशंस लेते हैं, तो इट्स ऑलवेज एन ऑनर फॉर मी टू बी एसोसिएटेड विद डेयर एज अ पार्ट ऑफ द डेयर फैमिली। मैं सुन पा रहे हो आप लोग मुझको अच्छे से? हाँ जी। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। मेरा टॉपिक टुडे इज artistic use of repertory, है ना? The problem what happens with us is that we collect symptoms, we collect the features from the patient, and we don't know where to search what. One second thing is अपने दिमाग में जो पहले से बैठा हुआ है since our college days कि it is the mentals, then generals, then dreams and all, you know, and then particulars. ओके, सो हम लोग क्या हो जाता है ना, हम लोग मेंटल्स को माइंड में ढूंढते हैं और जनरल्स को जनरल सेक्शन ऑफ द रेपर्टरी में ढूंढते हैं, और बीच में 20-25 लाइक इन बिटवीन दिस टू द रेपर्टरी इज फुल ऑफ लॉट्स ऑफ लिप्स व्हिच आर स्टिल अनएक्सप्लोर्ड. ओके, वन सेकंड थिंग, द बिगिनर व्हाट हैपेंस ना, एज अ बिगिनर हम लोगों को थोड़ा सा फिर टेम्पटेशन हो जाता है to search for the particulars, like what on the nose and what in the ear, or let's say, you know, or let's say hair on the upper lip, hair on the chin, you know. So we start searching for so-called characteristics also. तो ये दोनों में हम लोग फंस जाते हैं. तो today I'll try to cover certain aspects of the repertorization and observation part in the cases. All right. So for me, what matters, of course, is the mentals and the generals. Okay, that is what, these are the two things on which my practice is based. Oh, 99.99%. Okay, so I'll talk about that. Okay, so you know there are two types of problem, the two types of symptoms. One is objective, another is subjective. Okay, now objective is what the patient says, how the patient says, and why the patient says. Right? That is objective or subjective. What is that, Samiksha? What you hear from the patient is what? ऑब्जेक्टिव तो वही है जो पेशेंट बताएगा, और Exactly. और पक्का? सब्जेक्टिव मुझे, हाँ जो हम मुझे। लोग ऑब्जर्व करेंगे. ओके, ठीक है. तो सब्जेक्टिव के अंदर भी हम लोग बहुत सी चीजें मिस कर जाते हैं ना. मेरी प्रैक्टिस ज्यादातर सब्जेक्टिव पर है, क्योंकि आई एम मोर इनटू जेस्चर्स एंड ऑब्जर्वेशन. But not only or subjective symptoms. For me, if the patient is saying something in a certain manner, you know,
That is subjective symptom for me. Okay. Now, objective is what the patient is saying. That's it. मतलब उसका क्या कहते हैं, उसका verbatim है ना, that's it. जो भी बोल रहा है उसका कंटेंट जो भी है कंटेंट वो, लेकिन how the patient is saying is what I call subjective symptom. And how is something that tells the style of the person. One. Second, that tells the intention of the person, the intensity of the rubrics, the intensity of the pain. Character of the person is also that we come to know by listening to him as to how he is speaking to things, how is he appearing in your clinic. Okay, now for me, case taking starts, of course, for everybody from the phone calls that we receive. Okay, nowadays that we are lucky that we have assistants to pick up the call. But for me, case taking starts from the entry of the patient. Okay, now how the patient is entering in my clinic, in my cabin. Okay, because I cannot tell what is happening in the waiting room, but I keep my ear outside also. So you come to know later on when the assistant speaks to you, then you come to know. But let us start it from how the patient is entering in your clinic. Okay, now who enters inside first? That matters to me. Whether it is the patient, it is the wife or the husband or whatever, like a complete person is coming inside. One. How many people is he coming up? Is he coming with? Also matters. Even if he's coming with four people, I mean 4 persons, and the persons are sitting outside, and he's coming alone inside. Okay, so these things matter to me. Now let us understand the entry of the patient. Okay, so whether he does, सत श्री अकाल कर रहा है, सलाम कर रहा है, सर पहले आ रहा है कि पैर पहले आ रहा है, कि पेशेंट दरवाजा खोलकर फिर घूम के आ रहा है. Okay, many times you see that the patient is opening the door and ऐसा whirl करके आ रहा है ना, घूम के आ रहा है, और मीक है क्या है. सो ये चीजें मेरे लिए बहुत मैटर करती है. तो अगर समझ लो पेशेंट का सर पहले आ रहा है, मान लो, ओके, और वो आपको सलाम कर रहा है कि सलाम वालेकुम या सत श्री अकाल या राम राम जो भी कर रहा है, धीरे से कर रहा है, जोर से कर रहा है. Let us imagine a patient opening the door and entering inside. First his head is coming, then he's doing you ram ram namaste whatever. So what will that be for me? If hello, what will that be? Patient अंदर आकर के पहले सर अंदर ला रहा है और फिर उसका शरीर आ रहा है, पैर आ रहा है. ठीक है, तो ये क्या रहेगा? ये ऐसा आपने जीवन में कहां पर देखा हुआ है कि पहले सर जाता है, फिर आपका सर जाता है, फिर आप सलाम करते हो, फिर आप अंदर जाते हैं. ऐसा हम लोग रूटीन लाइफ में कहाँ देखते हैं? हेलो, लेट अस मेक इट इंटरेक्टिव सेशन. आप अपने जिसको भी बोलना है अपना ऑडियो अनम्यूट करके बोलिए मुझको. सर जैसे हम किसी मतलब साइट पे जाते हैं, गुरुद्वारे या मंदिर ऐसी जगह पे जाते हैं, वहां पे पहले ही जाके सब वेरी माथे गुड, टेकते हैं. है ना, वहां पर जा रहे हैं. जी. एक दूसरा, क्लासरूम. एग्जैक्टली क्लासरूम, क्योंकि वहां पर टीचर होता है. वेरी गुड. तीसरा, बॉस के केबिन में जा रहे हैं आप, बड़ों से यस, अपने बड़े बड़ों से की तरफ जा रहे हैं. एग्जैक्टली, तो मतलब क्यों जा रहे हैं आप वैसे? रिस्पेक्ट शो करते हैं ना. रिस्पेक्ट शो करते हैं, बराबर है. ठीक है, अब एक बात बताइए, जरूरी है कि ये रिस्पेक्ट जो क्लासरूम के अंदर था वो आपके बाहर बैठे हुए चपरासी पे रहेगा, या मंदिर के बाहर बैठे हुए जो भी है उनको रहेगा? नहीं रहेगा. ठीक है, क्योंकि ये रिस्पेक्ट किसको है? मंदिर में बैठे हुए भगवान की मूर्ति को है, या दरगाह को है, जो भी है. अंदर बैठे हुए टीचर को है, बड़ों को है. तो सेम कैटेगरी में उसने हमको डॉक्टर को लेकर आया है. ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? व्हेन समबडी इज लाइक रिस्पेक्टफुल, अप्रोचिंग इन अ रिस्पेक्टफुल वे टू यू, इसको क्या कहते हैं हम लोग? रेवरेंस. रेवरेंस नहीं है, दिस इज कॉल्ड वेनरेशन. रूब्रिक क्या है ना, रेवरेंस का रूब्रिक क्या है ना, मैं यही आपको बताता हूँ. आप पूरा रूब्रिक पढ़ा कीजिए. दिस इज वेयर इज द प्रॉब्लम विथ अस. द रूब्रिक इज रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम. जो भी है उसके इर्द गिर्द, सबके लिए रेवरेंस. हेलो,
मतलब in that case the patient should be very much paying reverence to the person sitting outside, to the people sitting in the waiting room. Do you understand? To your receptionist, to your chaprasi, to the patient sitting outside, irrespective of their age, name, sex, and designation. Right? So that is reverence for those around him. This is veneration. Okay? Because veneration is only to the chair, to the person in the power. This is where we have problems. What I am trying to tell you today is that we do not read the rubrics full, and we do not care to remember the rubric in full, in totality. That is our problem. Am I clear, guys? So what you have to do is, my advice to all is read the rubrics from complete repertory, because complete repertory gives complete symptoms. Please remember this. जैसे हम लोग अभी delusion, wealth of, है ना? Complete repertory says delusion, wealth, imaginations. Synthesis repertory बोलती है delusion, wealth of. If you see synthesis repertory, it says delusion, wealth of. But complete repertory says delusion, wealth, imagination of. Do you understand this? Hello? इतना उसके अंदर बारीक डिफरेंस है, लेकिन जो बहुत मायने रखता है. सी वो है ना कि these are called the nuances, right? तो वो छोटा सा भी जो कमी रह जाती है ना अपने समझने में, पढ़ने में, वो पूरा आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देती है केस टेकिंग का. फिर उसके बाद में अपना एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन भी गलत जाता है, प्रिस्क्रिप्शन भी गलत जा सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ओके, नाउ what matters to me is how of the patient, as to how is he coming and sitting, how is he appearing, how is he telling you the symptoms. बात करते करते कभी कभी लोगों का एक पॉइंट पे आवाज बढ़ जाती है. आप अगर कुछ समझा रहे हो कि आपने अभी शक्कर कम करनी, मैं शक्कर कहाँ लेता हूँ डॉक्टर साहब, मैं तो बस मीठा खाता ही नहीं हूँ, मैं डॉक्टर साहब लोगों की तरह खाता ही नहीं हूँ, मैं बस 2 बार चाय पीता हूँ, 3 बार चाय पीता हूँ. अगर हम शुगर के पेशेंट को बोलते हैं कि यू हैव टू स्टॉप शुगर, मैं कौन सा मीठा खाता हूँ सर, मैं तो खाता ही नहीं, बस 2 बार चाय पीता हूँ और मेरी चाय भी ज्यादा मीठी नहीं होती है. तो ये क्या चीज है? यहाँ पर पेशेंट क्या हो रहा है? एजिटेट हो रहा है ना? नाउ ये एजिटेशन कहाँ से आया है? हेलो, ये एजिटेशन कहाँ से आया है? हेलो, बोलिए. हेलो, आर यू विथ मी गाइस? हाँ जी सर, आपके साथ ही हैं. हाँ जी, सर बताओ. कंट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, उसकी कौन सी बात को हमने विरोध नहीं किया ना बेटा, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया हमने, हमने है उसको ना? बोला ना कि मीठा कम खाना है. हाँ, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता है. कॉन्ट्राडिक्शन मतलब मैं कुछ बात बोलूं और उसके लिए आप उसको उल्टा बोले. So feeling threatened. हाउ थ्रेटन बेटा बाय नॉट ईटिंग शुगर? चोरी पकड़े जाने जैसा. चोरी नहीं. जैसे चोरी शुगर पकड़े के जाने पर तो इस तरीके से बोलेगा, नहीं सर शुगर में कहाँ खाता हूँ, थोड़ी सी तो खाने दे सर, कहाँ में कभी कभार खाता हूँ, थोड़ी या ही उसको खाता हूँ सर. कोई आदत नहीं होगी कि भाई इस तरह से कोई मुझे बोले कि मैं तो ऐसा करता नहीं हूँ, मुझे ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ऐसा कुछ. एक वेरी गुड, मतलब उसको अक्यूज लग रहा है हम्म. और उसको और भी लोग बोल रहे हैं कि शक्कर कम करो, शक्कर कम करो, राइट? ये यस दो सर. चीजें, मतलब उसको अक्यूज लग रहा है. और हम्म. तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी है ना, the most important possibility for me here is, can you hear me? यस सर, या यस सर. सर. The most important possibility for me is that this person is passive aggressive type of personality. पैसिव एग्रेसिवनेस. This person is a passive aggressive person for me. यस सर. तो then आपका सीधा सीधा आप
कितनी रेमेडीज आपकी उड़ गई, देखो आपका कार्सिनोसिन उड़ गया, है ना। जो भी माइल्ड वाले हैं उसकी पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है। आपके दिमाग में फिर सीधा सीधा और फिर आपको चीजें पता चलने लग जाती है। यहाँ से आप कहाँ जाते हो पता है। एक, अब पैसिव, पैसिव छोड़ दो, एग्रेसिव टाइप ऑफ पीपल है ना, पैसिव एग्रेसिव अगर है तो जस्ट थिंक अबाउट पीपल हु आर एग्रेसिव but passively aggressive. They do not appear to be aggressive, but they are aggressive. ओके Understood? सर, या सर। So, what we will ask this patient is tell me about your anger directly. Are you getting me? Tell Yes, me sir. about your temperament. Sir, tell me what disturbs you. What are you intolerant of? क्या चीजें जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्या चीजें जिससे आपको चिढ़ आ जाती है। फिर लोग बोलते हैं हाँ सर मैं कभी चिढ़ता नहीं, मेरा है ही नहीं, और ये मुझे चिढ़ा देते हैं। तो ये मुझे चिढ़ा रहे हैं, मतलब उसको क्या लग रहा है कि somebody else is there जो मेरी स्टेट को डिस्टर्ब करके मुझे चिढ़ा रहा है। he is in a passive mode, बट उसको फिर वहां पर वो उसके अंदर की एग्रेसिव साइड ऊपर ला रहे हैं। एक, अब मुझे और एक चीज बोलना है आपको कि अब पैथोलॉजिकली ये पेशेंट कौन सी बीमारियों को प्रोन रहेंगे। Which are the diseases this person will be prone to? सर डायबिटीज, उसके पहले Hypertension. हाइपरटेंशन, सेकंड हाँ नहीं नहीं सुन पा रहे, कौन है, नहीं सुन पा रहे। Sampada. हाइपरटेंशन, दूसरा क्या, समीक्षा टेल मी सेकंड डिसीज। गुस्सा कहाँ से आता है, गुस्सा विच इज द ऑर्गन, हाँ सोच रही हूँ। हाइपरटेंशन, डायबिटीज हो सकता है, या थायराइड। नो। डायबिटीज में तो मिठास खत्म हो जाती है जीवन की, इसलिए डायबिटीज होता है। अच्छा, ओके। थायराइड रहेगा, थायराइड डिस्टर्बेंस। अरे आप लोग देखो, आप लोग ना कॉमन पार्लेंस में बात करना शुरू करो पहले एक दूसरों में। सर एसिडिटी, सर एंजाइटी। नहीं, अरे बहुत आप लोग, ये देखो एक रिक्वेस्ट है मेरी, सबको सबको एक रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरी बहनें हैं, दोस्त है, बच्चियां हैं, है ना। एक चीज है, सबसे पहले आप अपने आप को डॉक्टर समझना बंद कर दो। एज अ होम्योपैथ यू शुड सी टू इट दैट in any case of any moment of your life you should not feel like a doctor when you are dealing with the patient. Absolutely you are not a doctor, just think like a common person. हम लोग क्या बोलते हैं, इस ये मेरा पित्ता खोल जाता है इसकी बात से। फ्रस्ट्रेशन। पित्ता खोल जाता है, देखो फिर फ्रस्ट्रेशन वगैरह सर कहाँ जा रहे एसिडिटी, हैं। सर अरे एसिडिटी, कहाँ से आती है एसिडिटी। सर स्टमक में ज्यादा एसिड बनने से। सर लिवर। सर बाइल। लिवर लिवर। ब्लडर, गाल ब्लडर, यार गाल बाइल ब्लडर। से आती है, बाइल कम्स फ्रॉम लीवर। सो लीवर डिस्टर्बेंसेस की बीमारियां क्या क्या है वो हो जाएगी। तो लीवर डिस्टर्बेंस अगर हो रहा है तो ये पैसिव एग्रेसिव है समझो। तो क्या होगा, कनेक्शन होगा तो वाटर लॉगिंग होगा, तो आपका हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, आपका साइकोटिक मायाजम आ गया, आपका हाइपोथायराइड आ गया, आपका ओबेसिटी आ गया, आपका ईटिंग डिसऑर्डर्स आ गया, आपके वेस्ट टिश्यूज आ गए, आपके जॉइंट पेन्स आ गए, मेजर जॉइंट पेन्स आ गए। बिकॉज एसिड क्या करता है बॉडी के अंदर, एसिड इज गोइंग टू करोड द बोन्स। First thing the acid does in the body is it corrodes the bones. So slowly this person is going to head towards major joint. So which is the major joint in the body? सबसे major joint कौन सा है बॉडी में, डॉक्टर्स। नी जॉइंट।
knee joint. So knee denotes what? Ego. Knee denotes stability. Knee denotes moving forward. So these people will hold the feelings, hoard the feelings. They will develop embitterment in their embittered. They will become embittered in their feelings. They will become embittered in their life, right? So if it is to do with the emotions, then he will have left side. If it is to do with his wife, his children, his business, his ambition, it will be to do with his right knee. Are you getting me? It is that simple. It is that simple. Okay. I'm again diverting from the topic, but just to make you understand, these are the simple things that you have to observe and understand the personality. अब क्या हो जाता है ना, आपका सेट ऑफ रुब्रिक्स, आपकी सोच कहीं अलग जाती है। अब आपने सीधा क्या पूछना है पेशेंट को कि सर, आपका ये जो नेचर है, ये कहाँ से शुरू हुआ है? आप में ये गुस्सा या ये जो भी आपके अंदर जो भी कड़वाहट है, जो भी रिश्तों में आपके जो प्रॉब्लम्स आई है, इसका शुरुआत कहाँ से? अगर उसको समझ में नहीं आ रहा तो यू डायरेक्टली आस्क, हाउ वाज योर रिलेशंस, हाउ वाज योर चाइल्डहुड? वन. सेकंड, हाउ वाज योर रिलेशन विथ, हाउ इज योर रिलेशन विथ योर स्पाउस? क्योंकि ये दो ही जगह है जहां पर कड़वाहट आती है रिश्तों में सबसे ज्यादा, है ना? एक तुम्हारा बचपन और एक दूसरा तुम्हारा रिश्ता। क्योंकि मैक्सिमम एक्सपेक्टेशंस आपकी कौन से रिश्ते से होते हैं? एल्डरली के अंदर बच्चों से। नहीं, स्पाउस से होते हैं। पेरेंट्स एंड स्पाउस। अच्छा, नहीं, यू आर स्पाउस, आस्किंग About elderly, elderly. एल्डरली मतलब ग्रोन अप, आई मीन कम ऑन, अबाउट okay, चिल्ड्रन। then spouse. चिल्ड्रन का भी नहीं, बचपन में माँ बाप से होते हैं, सबसे ज्यादा माँ से होते हैं, ठीक है? क्योंकि माँ ने बोली छोटी सी बात भी आपको दिल को लग जाती है और जीवन भर आपके साथ में रहती है। और फिर पिता की भी रहती है, ऑफ कोर्स माँ बाप से रहती है, लेकिन उसके बाद में स्पाउस से रहती है आप। इसीलिए बचपन पूछो और सीधा मैरिटल लाइफ का पूछो, बस, एकदम सिंपल। बहुत से पंगे माँ से होते हैं, इसीलिए गालियां भी अगर आप देखोगे माँ वाली ज्यादा आपको मिलेगी, ठीक है? उसी को सबसे ज्यादा अब्यूज करता है बंदा जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता है। इसीलिए स्लैंग में माँ वाली गालियां हर लैंग्वेज में है। अंग्रेजी में ले लो, फारसी में ले लो, उर्दू में ले लो, पंजाबी में ले लो, मराठी, जो भी जितने भी लैंग्वेज आपको पता है, मैक्सिमम गालियां माँ से निकलती है। बिकॉज सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस आपका होता है माँ के साथ में, सबसे बड़े प्रॉब्लम्स आपको खड़े होते हैं माँ से। ओके, नाउ कमिंग टू मदर। ओके, कमिंग टू मदर, I was talking about observations, right? Again, subjective symptom, the so-called. If you want to know the genetic makeup of the person, what do we observe in the patient as to इसका चेहरा किसके जैसा है, ठीक है? इसकी आंखें किसके जैसी है, इसके दांत किसके जैसे हैं, ठीक है? बात करते करते कई लोगों के टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, आपने देखे हैं? हेलो, हैव यू सीन? कहीं भी Yes, अगर sir. उसके टेढ़े मेढ़े दांत है या फिर कोई लेट डेंटिशन है, ठीक है? लेट डेंटिशन है, सपोजिंग कि क्या कहते हैं उसको आप लोग, विजडम टूथ कितनी उम्र में आ जाता है? मैक्स टू मैक्स 32, राइट? हेलो, Yes, sir. है ना? 32 या 35 मैक्सिमम। लेकिन मेरे पास में Maximum, yeah. 50 के भी लोग हैं, विजडम टूथ अब तक आया नहीं है या विजडम टूथ टेढ़ा है। हेलो, ये देखा है आपने कभी? Yeah. ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स भी होता है। ट्रांसफर से विजडम टूथ। Embedded. तो what can be the reason? What can be the reason behind this? What is the possible reason behind this? सर जॉ में स्पेस नहीं है। क्यों एंगर, नहीं? एंगर क्यों जो नहीं? लेकिन ये जेनेटिक है, राइट? ये डेवलपमेंटल एनोमली है। एंगर हेलो, मदर में जो देखो, डिस्प्लेस्ड एंगर, ओके, यहाँ पे पेशेंट खुद को बहुत हेल्पलेस समझता है
तो ओके वो डिस्प्लेस्ड हेल्पलेसनेस वैसे करके फिर वो मूव कर ट्रांसफर साइड चला जाता है। अच्छा, ये बिकॉज जीएनएम में लिखा हुआ है। ये क्या जो टीथ वैसे क्या है कि आपका एक वो है ना राइटिंग। डिफेंस मैकेनिज्म है टीथ, हम्म। उसके लिए बने हैं। तो फिर जब डिफेंस। ऐसी हाँ। ओके, ये कहाँ से, जीएनएम से आ रहा है ये? ये साइकोलॉजी ओके, साइकोलॉजी परफेक्ट, बोलो बोलो, वेरी गुड। हाँ। तो क्या होता है कि जब मतलब उसका जो टीथ टीथ मतलब एग्रेस जिसमें आप अ, बाइट जिसमें करते हो? अब मेरे को एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा मतलब गुस्से कोई में बात मतलब नहीं। दांत दबाते हैं ना, दांत पीसते हैं तो जबड़ा टेढ़ा नहीं तो नहीं, होगा ना। नहीं नहीं, वैसा नहीं हो। शी इज गोइंग इन अ वेरी राइट वे। देखो, दांत से हम चबाते हैं ना जिंदगी, हाँ। दांत से हम डिफेंड करते हैं अपने आप, हम्म दांत से हम एग्रेसिव भी होते हैं। तो वेर यू कैन नॉट बाइट बैक, यू डेवलप केरीज इन द टीथ। हम्म लेकिन आपका डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी आ रही है, आप में दांत नहीं आ रही। मान लो आपको मोलार्स नहीं, ये नहीं आए, क्या कहते हैं इसको, इंसिसार्स नहीं आए बस में, जिसको इंसिजर इंसिसार दूध की दांत है अभी, है ना। आई हैव अ हम्म लेडी लाइक 51 नाउ, अभी हम्म तक भी उसकी इंसिसार जो है वो मिल्क टूथ है। तो क्या उसका मतलब क्या रहेगा? उसका मतलब कि इंट्रा यूट्रन लाइफ में मदर के जो थे डिफेंस मतलब वो हो सकता है सुनती रही है लोगों की बातें, तो नहीं कब कर पाई उसको रिटेलिएट या उसको रिस्पॉन्ड नहीं, आई मीन रिएक्ट नहीं कर पाई या वट एवर। ओके, तो और सिंपल उसके सिंपल अगर चले, हम तो एकदम सिंपल चले तो, नाउ दैट वी आर और टॉकिंग अबाउट जेनेटिक makeup of the person, it is simply that the development is not normal. It is यस simply that she is lagging in development. यस So आपका इतना सिंपल हो जाता है। आप माँ बाप की तरफ देखो, दोनों में से एक डॉर्फ रहेगा ना। डॉर्फ, डोंट थिंक डॉर्फ मतलब कि वो टिपिकल मेंटल रिटार्डेड, नहीं। फॉर मी डॉर्फ इज लाइक अंडर डेवलप्ड, इंटेलेक्चुअली लो, EQ भी लो, ठीक है। So either of the parent for me could be the person, as you rightly said, that they do not retaliate. So again passive aggressive. यस No. Again यस passive aggressive parents. Or remedies like Baraitaka, remedies like Cilicia, those who are concerned about themselves only. Hello. यस 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 Simple. Or यस passive aggressive, the topmost remedy for passive aggressive personality, can anybody tell me? Can anybody guess? I mean, think about it really with good. सर नक्सवामिका। Staphylococcus, staph. यस Staphysagria. Staphysagria यस is passive aggressive. Naxomica यस is not passive aggressive. Naxomica, yes, is passive aggressive with people they have worked with, but they are aggressive. बिजनेस निकालने तक नक्सोमिका पैसिव एग्रेसिव, जहां पर उसका बिजनेस नहीं है, जहां पर ये नहीं है, वहां पर वो एग्रेसिव। काम में एग्रेसिव, थिंकिंग में एग्रेसिव, मार्केटिंग में एग्रेसिव, एक्शंस में एग्रेसिव। सिर्फ उसका जो एग्जीक्यूशन रहेगा उसमें पैसिव एग्रेसिव। स्टैप रहेगी ना। Okay, नहीं, ये दिस इज नक्सोमिका आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड स्टेफिसैग्रिया थ्रू आउट पैसिव एग्रेसिव एक्सेप्ट विथ यस वाइफ। Stephysagrias are worst husbands when it comes to their being a husband. If you want to know Stephysagria's side, you ask the wife यस or ask the husband simply. If the wife is Stephysagria, ask the husband that how much she has, F the life of the person. Okay, पैसिव simple. एग्रेशन इन लाइकोपोडियम आल्सो बिकॉज अगर कोई Yes, उससे ऊपर का है yes, ना, उससे वो perfect. उसको सामने नहीं करेगा कुछ भी, और वो Yes, फिर जाके वो नीचे वालों पे निकाल देगा। और कौन सी रेमेडी है? और
पैसिव एग्रेशन, समझ में आ रहा है आपके अभी? यस हाँ इतना जी, हाँ जी समझ सर। में आ गया? गुड, सिंपल। नाउ जेनेटिक मेकअप का मुझे आपको बताना है, बहुत सिंपल। अब आपको जेनेटिक मेकअप के रूब्रिक्स भी मिलेगी, ठीक है? देखो, इसमें ये सबसे बड़ी मजा जो है ना, ये यूज करता हूं मैं, और भाई साहब यू विल नॉट बिलीव द केसेस मेरे जो निकल रही माशाल्लाह से, आप बिलीव नहीं करोगे कौन सी केसेस जिसको हम लोग सो कॉल्ड स्टक केस कहते हैं, कि हमको रेमेडी मिली है लेकिन वहां पर ब्लॉक हो गया है। अब देखो, दांत टेढ़े मेढ़े है, या दांत के ऊपर दांत है, ऐसे होते हैं ना पेशेंट आपके पास, दांत पे दांत है बच्चों के। I do not send these patients to the dentist, although I have 6 dentists in my family. मेरी 3 बहुएं, 3 बच्चे हैं, मतलब मेरे कजिन्स के 6 डेंटिस्ट है मेरे फैमिली में। अब वो बोलते चाचू आप पेशेंट नहीं भेजते हमारे पास टेढ़े मेढ़े दांतों के। अगरचे छोटा बच्चा है, उसको दांत एक्स्ट्रा है या टेढ़े मेढ़े दांत है, तो देखो अब हाउ टू अंडरस्टैंड, द होम्योपैथ इज द बेस्ट डॉक्टर हु कैन डायग्नोस। ओके, मतलब विद द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा डायग्नोसिस, एलोपैथिक डायग्नोसिस, सो कॉल्ड डायग्नोसिस अब तक गलत नहीं जाता है, बिकॉज वी कैच द केस सो अर्ली, सो अर्ली। मेरा ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोसिस गलत नहीं जाता है, मेरा कार्डियक का डायग्नोसिस गलत नहीं जाता है, प्री डायबिटीज का गलत नहीं जाता है, रूमेटिक आर्थराइटिस का नहीं जाता है, मेरा ऑटोइम्यून डिसीज का डायग्नोसिस गलत नहीं जाता है, ओनली बिकॉज ऑफ द रिवर्स एनोलॉजी दैट आई अंडरस्टैंड, दैट आई डू, द लॉजिक। देखो, डिडक्टिव लॉजिक इज व्हाट आई यूज। अभी see the teeth irregular, how many remedies? Bacillinum, syphilinum and phosphorus, right? If you go to the repertory, teeth irregular, bacillinum, syphilinum, phosphorus, 2 are tubercular, 1 is syphilitic. So all 3, 2 are pseudosora, right? yes, So bacillinum and phosphorus is sora over syphilis, and syphilinum is throughout syphilitic. So this is a syphilitic thing, right? Tuberculosis is sora over syphilis, or what we call is latent sora, है ना? हेलो, yes, yes, मतलब yes. ऊपर सो रहा है, हाँ मतलब जी सर। डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, दो देयर इज अ सिफिलिटिक बेस, बट चूंकि अपनी जो डिफेंस है, जो क्रिएटिव जो है, जो अपना क्या कहते हैं उसको, क्रिएटिव जो एनर्जी बॉडी में चल रही है, वो बॉडी में सोरा लाने की कोशिश कर रही है ना? तो उस बार्गेन में सिफिलिटिक सर, हम्म, सिफिलिटिक बेस है पर और अपनी उसके अंदर अपनी जो क्या कहते हैं, जो क्रिएटर है, गॉड है, वॉट एवर यू कॉल, ओके, ही इज ट्राइंग टू पुट सोरा इन दैट। ओके, तो आपकी जो सोरिक साइड है बॉडी के अंदर है अभी भी अच्छे से माशाल्लाह, वो उसके ऊपर आती है। सोरा इज ट्राइंग टू बिकम प्रेडोमिनेंट और सिफिलिस, तो सिफिलिस बाबा बोलता है नहीं कैसे चलेगा, तो वो फिर फन निकालता है, दैट बिकम्स ट्यूबरकुलोसिस, दैट बिकम्स ट्यूबरकुलम और ट्यूबरकुलस माइजम। अब फास्फोरस के अंदर क्या होता है ना, कि फास्फोरस के अंदर सोरा बहुत डोमिनेंट होता है, इसके लिए फिर वहां पर वो सिफिलिस को फिर भी बैलेंस करके चलता है। इसलिए फास्फोरस इतना सेल्फिश होता है, इतना डिस्ट्रक्टिव होने के बावजूद भी फास्फोरस सक्सेसफुल होता है। द रीजन वाई इज बिकॉज ऑफ हिज मायाजम, ओके, द सोरा एंड द सिफिलिस बीनेथ, ओके, दैट इज वाई यू विल सी फास्फोरस टू बी वेरी फॉस्फोरस एग्रेसिव, वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ। ओके, उसके अंदर एक्सुबरेंस नहीं आएगा, पॉम्प नहीं आएगा फास्फोरस के अंदर, लेकिन सक्सेस स्मूथ चलेगा, क्योंकि सिफिलिस का कनिंगनेस उसके अंदर है, और सोरा का कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, सोरा का जो डिप्लोमेसी है, सोरा का जो प्यार है, सोरा का जो अपनापन है, जो ह्यूमैनिटी अपने को लगती है वो होती है। लेकिन अंदर से बंदा सिफिलिटिक है, सबसे ज्यादा सेल्फिश है, इसलिए उसको लाइफ इज अ बिजनेस, डिलीजन डूइंग बिजनेस ही इज, है ना? वो है ना फास्फोरस का डिल्यूजन डूइंग बिजनेस इज, डिल्यूजन बिजनेस इज अ सक्सेस। इफ यू सी ओनली वन रेमेडी इज देयर, डिल्यूजन बिजनेस इज अ सक्सेस, ओनली वन रेमेडी। अभी तक तो 250-300 साल है होम्योपैथी को आके, अभी तक उसमें कोई नहीं आया है, वो भी डॉक्टर हैनिमन का एडिशन ये है ग्रुप में। डिल्यूजन बिजनेस इज अ सक्सेस, ओनली रेमेडी इज फास्फोरस, ओनली थैंक्स टू दिस कॉम्बिनेशन। ओके, नाउ आई एम कमिंग बैक टू आवर जेनेटिक मेकअप।
तो यहां से तुमको पता चलता है कि पेशेंट ने सिफिलिस इनहेरिट किया हुआ है। हेलो। यस यस यस। जो फॉस्फोरस के कॉन्स्टिट्यूशन होती है ना, जो पेशेंट्स होते हैं, वो उनमें दोस्त बहुत बनाते हैं वो, मतलब। नहीं, वो बिकॉज ऑफ द सोरा ना बेटा, वो तो सोरा अच्छा। की साइड है ना। सोरा मतलब कंस्ट्रक्शन, सोरा मतलब द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ, सोरा मतलब लाइफ, द प्रोवाइडर, ब्रह्मा, यस यस। तो द क्या वो इसलिए प्रोवाइडर, बनाते हैं? ऑल क्या वो? एनकम्पासिंग, सबको अपना बनाएगा। देखो हाँ। एक छोटा बच्चा कैसे होता है, सबको प्यार करता है ना, सबको अपना बनाता है, सबको अपना हम्म अपना सा लगता है। आपके भले आपके वो क्या कहते हैं, गोदी में सुसु कर दो, आपको हम्म। मार भी दे तो भी आपको छोटा बच्चा अच्छा लगता है, वो फास्फोरस का स्टेट होता है। यस यस यस। सब जानने वाला, सब समझने वाला, सबको अपना बनाने वाला, सबको अच्छा लगने वाला। यस, तो प्यारा सा वो बच्चा। डिम्पल चिन, रोजी लिप्स, इज दैट यू आर फास्फोरस, यस टीचर्स यस पेट, वो यस। कविता फास्फोरस के लिए है ना। तो जरूरी नहीं है कि वो बच्चा गोरा ही हो और स्लिम हो और आके मोटा हो, ऐसा हो, खाली उसमें से वाइब्स अच्छे आए। हम लोग क्या कहते हैं, वाइब्स चाहिए ना हमको, यस उसमें यस। से वाइब्स आती तभी, वही तो है ना फास्फोरस का इल्यूमिनेट। क्या है वो, जो क्या कहते हैं फास्फोरस में, क्या क्या होता है फास्फोरस जो चमकता है, व्हाट इज इट कॉल्ड इन इंग्लिश, आई डोंट नो, क्या होता है फास्फोरस। उस वो लस्ट्रस, हाँ, लस्ट्रस, नहीं चमकीली, नहीं चमकनी, हाँ। charismatic. नहीं नहीं, कम ऑन, इट्स ओके, मैं बताऊंगा आपको जो भी है उसका ना। फास्फोरस की क्यों जला के अपन लेते, पानी में जलाते डंडी तो। फॉस्फोरस माचिस की तीली जैसा होता है। नहीं नहीं, फास्फोरस पे डिस्कस नहीं मतलब करना। लाइक दैट इट इज कंसिडर्ड ना, वो माचिस के ऊपर लगा होता है ना, तीली के सुनो ऊपर, ना, तो वो Volatile. इग्नाइटेड इजीली। सुनो, Volatile. किटी पार्टी वाली बातें मत करो, किटी पार्टी वाली बातें मत करो प्लीज। नहीं नहीं यार, फास्फोरस की वो क्वालिटी जिससे वो जो सब तरफ उजाला बिखेरता है, हम उसको क्या कहते एल्यूमिन हैं, हाँ ऐसा ही एल्यूमिन कुछ। नहीं नहीं, समथिंग लाइक दैट, तो वही तो होता है ना उसका, वो वाइब्स जो आते हैं ना फास्फोरस से, वो होती है फास्फोरस, है ना। सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है फास्फोरस की, देख लो गूगल पे यार, आपको पता चल जाएगा। एल्यूमिन। एनीवेज, तो दिस इज, अगर आपको टेढ़े मेढ़े दांत दिख जाते हैं पेशेंट में, ठीक है, तो आपको ट्यूबरकुलर इसके तरफ आपको जाते जाते हैं, आपको ऊपर से हिस्ट्री मिल जाती है। और अगर माँ के दांत टेढ़े हैं, सिंपल, इफ द लेडी कमिंग विद द चाइल्ड, let me come to the point, if the lady is coming with the child and she has irregular teeth, okay, and the child also has irregular teeth little bit, or teething problems, your remedies are going to be bacillinum, syphilinum, phosphorus. Now think whether the child has syphilitic trait, give syphilinum. If the child is very violent and what do you call, destructive, I mean playful and doesn't sit in one place and नाक में दम करके रखा है, तो आप सीधा बैसिलिनम दो। मेरे कितने पेशेंट हैं जिनको मैं मर्कसॉल देता था, टेरेंटुला देता था, एगरिकस देता था, माँ के दांत देखने के बाद में वो पेशेंट को मैंने बैसिलिनम दिया। A child which cannot be managed, very difficult to manage. Okay, हम लोग we think about remedies like Merxol, Tarantula, or है ना, sometimes even Pulsatilla or Moschus. Spoiled children book, और मैंने माँ के दांत देखे टेढ़े मेढ़े, ओ मैं क्या भैंस की आंख, ये तो इधर से आया है। हाँ, बेसिलिन। One. Second thing, again, if the child has टेढ़े मेढ़े teeth, ask the history about the parents. किसको ट्यूबरकुलोसिस था, नहीं था, तो 100% सिफिलिटिक के तो भी था, मतलब either the character of the father was must be very, like, आप समझ रहे हो, वो more into, more women and शराब and all that. इसीलिए सिफिलिनम is used for hereditary tendency of अल्कोहलिक। alcoholism. Are you getting me? तो यस। repertory is full of such treasures, such treasures. Now for me, children coming with पढ़ाई नहीं करता है, स्कूल
स्कूल जैसे वैसे चला जाता है भाई, 1-2 साल गया, अब ट्यूशन जाने के लिए नाटक करता है, मदरसा जाने के लिए नाटक करता है, गुरुद्वारा जाने के लिए नाटक करता है, जैसे वैसे स्कूल जाता है। बच्चा मुझे बोले सर पढ़ाई तक ठीक है ना, फिर ट्यूशन में जाके क्यों पढ़ाई करें? तो स्कूल एवर्जन टू रूब्रिक आप ले लो, उसके अंदर यू हैव 4 रेमेडीज: बैसिलिनम, कैलकेरिया, कैलकेरिफॉस, नाइट्रोमूर। मगर इसमें बच्चा मैनेजेबल नहीं है, सुनता ही नहीं है। सिंपल बैसिलिनम, गिव बैसिलिनम 1 or 10 finished. It's that simple. One, if the child has irregular teeth, or again I'm telling you, again one observational thing that I'm telling you, father is very tall, hefty, or mother is very tall, hefty, and the child is coming with any disease like itching or whatever, you are giving n number of remedies, again relapse, again relapse, again relapse. Forget child, whatever the age is, like maybe it be 20, 25, 30, parents very hefty, एकदम तगड़े ऊंचे गबरू जवान. So my remedy here becomes what? Hello? कॉस्टिकम, No, syphilinum. सिप्लिनम, Because very hefty build is a syphilitic sign. Animal-like build, beast-like build. जिसको अपन सो कॉल्ड गबरू जवान बोलते हैं ना, वो बीस्ट ही होते हैं. तभी तो है ना मूवी, क्या है, ब्यूटी एंड बीस्ट. हेलो, यस यस, ये बीस्टी, वेरी बीस्टी. आप जितने भी एग्रेसिव आप लोग देख लो, जंगीज खान ले लो, तुम्हारा जो भी थे आप सब देख लो, तगड़े जितने भी है, ये डिस्ट्रक्टिव, सिफिलिटिक. किस लिए? हमारा राज हो बस. सो पावर लव इज सिफिलिटिक. हेलो, पावर द लव पावर सिप्लिटिक में रहेगा डॉक्टर साहब? it is a syphilitic rubric. Yes. Psychosyphilitic, more syphilis, less psychosis. Of course, with the aim of philosophy, whatever. See, सबसे पहले दिमाग से निकाल दो कि सिफिलिस बुरा है, साइकोसिस ओके, बुरा है, सोरा ही अच्छा है. गलत. तीनों कंस्ट्रक्टिव मात्रा में जरूरी है. बगैर आग के सब्जी बन सकती है क्या? आप तो जला रहे हो सब्जी को, पर आप उसके अंदर की चीजों को निखार रहे हो. यस हेलो. बट यस यस, बैलेंस, उसका बैलेंस जब डिस्टर्ब होता है तभी तो बीमार पड़ते हैं ना. So that imbalance is what creates disease, is what creates destruction, right? Hello? यस यस. यस सर. All right. और Now सर, let अगर कोई बच्चा सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करना चाहता, वैसे वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसको सारी दुनिया की नॉलेज है, फिर वो किस में आएगा? सारे दुनिया की नॉलेज नहीं, उसको सारे दुनिया की जानकारी है. प्लीज डू नॉट कंफ्यूज विद इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन. हाँ यस, जानकारी, यस, इंफॉर्मेशन, यस. वेल इन्फॉर्म्ड है, यहीं पे हम लोग कंफ्यूज कर जाते. दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू. हम लोग इंफॉर्मेशन को हम लोग इंटेलिजेंस समझ लेते हैं. ओके, यस यस जानकारी यस. ज्ञान नहीं है. नॉलेज वो इंफॉर्मेशन है, मतलब ये फ्लडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन पढ़ाई नहीं करना चाहता. हाँ, तो ले लो ना, स्कूल है ये, वो है ना मेंटल एक्सर्शन है वर्जन 2. तो उसमें क्या रहेगा डॉक्टर? नहीं नहीं, उसमें तो बड़ा है ना बेटा. मैं ऑब्जर्वेशन की बात बता रहा हूँ बेटा, मैं इधर जो आया हूँ ना, मेंटल एक्सर्शन है वर्जन 2. ओके ओके. माइंड में जाओ, मेंटल एक्सर्शन एवर्जन 2. मेंटल एक्सर्शन फटीग. सर थोड़ी सी पढ़ाई करता थक जाता है, मेंटल एक्सर्शन फटीग्स. मेंटल एक्सर्शन एवर्जन 2. पढ़ाई करने से अच्छा लगता है, मेंटल एक्सर्शन एवर्जन. किताब पढ़ने से अच्छा लगता है, कोई सर स्काईफाई देखने पर मुझे अच्छा लगता है, मेंटल एक्सर्शन है उसके अंदर. स्काईफाई पे क्या दिमाग लग रहा है आपका? सर पिक्चर में मन नहीं इन्वॉल्व होता तो क्या मजा है? दिमाग लगना चाहिए सर, मजा आता है तब. मेंटल एक्सर्शन एब्यूरेशन. ओके, आप माइंड एक्सर्ट कर रहे हैं ना वहां पर, ठीक ठीक. समझ रहे हो? जी ओके. जी. सर सेकंड, एक बात, सर एक बात, जो आप टेढ़े मेढ़े दांत का बता रहे हो, उसमें ठीक हो जाते हैं दांत फिर? छोटा बच्चा रहते हो जाते हैं, बड़े के कैसे हो गए? हाँ, एक्स्ट्रा दांत है वो गिर जाते हैं, एब्सोल्युटली गिर जाते हैं. अब जैसे कईयों के पिछले निकलते ही नहीं और नए आने शुरू हो जाते हैं. बिल्कुल दो उसके अंदर.
Bacillinum 6 BD for 1 week. कौन सी पोटेंसी में सर? 6, ओके 6। क्योंकि आपको दांत निकालने गिराने हैं ना चीजों को, यू वांट टू हाँ जी हाँ जी एक्सपेल, एक्सपल्जन करना है, तो 6 potency is best. Lowest potency in repetition for, like say, for a week is enough. ओके ओके। And you see the result. You see the result. हमें तो जब पढ़ते थे तो यही पता था कि हायर पोटेंसीज में देनी सेफ रहती है, बेसिलिनम 6 में मतलब लोअर All the homeopathic medicines are safe. Please remember. डॉक्टर दीपांजलि प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। आपका नाम नहीं, आपका कुछ भी नहीं आ रहा, डी लिखा आ रहा है, तो जो वीडियो आएगा सामने उसमें ब्लैंक आएगी। D for doctor. D ठीक for है। doctor. Oh my डी God. फॉर समथिंग एल्स ऑल्सो भाई। अच्छा बस कर D बहुत for daughter also. Okay. Okay. वीडियो ऑन Okay. कीजिए Okay. डॉक्टर साहब। कर रही Okay. हूँ किटी पार्टी से बाहर आओ, चलो फटाफट सुनो। कर रही हूँ। Okay. अब देखो, again I am telling you something that is very important, is you see the features of the child, then you come to know who is the dominant, who was the dominant parent at that time. Okay. उसके फेशियल फीचर देख लो, उसकी आंखें, दांत, जो भी है, आपको जिसमें भी दोनों में आपको अगर कहीं भी सिमिलैरिटी नजर आ रही है, तो उसकी फीलिंग्स ये कैरी करेगा। ओके, वो पेरेंट की फीलिंग ये कैरी करता है आगे चल के। प्लीज रिमेम्बर दिस। ओके, उसकी फीलिंग्स ये कैरी करता है। सपोजिंग अभी जैसे मेरा चेहरा जो है मेरी मम्मी जैसा है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो आई कैरी लॉट्स ऑफ फीलिंग्स ऑफ माई मदर, आई कैरी लॉट्स ऑफ ट्रेट्स ऑफ माई मदर। ओके, प्लीज रिमेम्बर दिस। So late, of course, the person is going to carry the traits of both the parents sooner or later. But what comes first is going to make the makeup of the person in life. That is how it's going to be. Like I am becoming like my father very late in my life, like now when I'm 50. Okay, I had been thinking like my mom since ages, for almost 50 years of my life. So my makeup, my delusions, my aspirations will be like my mom, will be more inspired by my mother. My sufferings are also like my mother. My talks are also like my mother. Okay? Please remember this thing. ये भी आप थोड़ा सा ध्यान पे दो, इसमें भी आपको बहुत चीजें मिलेंगी ऑब्जर्वेशन में। Anyway, now coming to the observation part. Okay? Patient is coming to you with PCOD or thyroid or let's say obesity. What I observe is, अगर ये क्या कहते हैं इसको आप लोग, eyelash, क्या कहते हैं इसको, eyebrows, अगर eyebrows मोटी है, my observation is always if the lady is coming with, क्या कहते हैं आप उसको, eyebrows करके आया हुआ है, तो मैं पूछता हूँ आपके eyebrows की thickness ज्यादा है, तो the thing that comes in your mind is that this lady is a hirsute. Hello, this lady is a hirsute. इसको हिरसुटिज्म है, सटल है, नजर नहीं आ रहा है। अगर लेडी को हिरसुटिज्म है, सटल हिरसुटिज्म है, तो then you have to tell the patient to take the treatment for long time, really long time. इसमें रिलैप्सेस बहुत ज्यादा होंगे। अगर पेशेंट रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं लेगा तो रिलैप्सेस बहुत ज्यादा होंगे। सेकेंड चीज इसमें फायदा अपने को ये होता है कि विच पोटेंसी इज गोइंग टू हील द पेशेंट। 30, 200, 6 भूल जाओ, 1M, 10M. If the patient is carrying something from the genetic thing, from the genes, I mean, this is genetic, right? Hirsutism is a genetic disease. So then 1M, 10M, 50M potency. Forget about 6, 30, 200. It will give the patient temporary satisfaction, very temporary, maybe, may not be. But 1M, 10M, I tell you 10M. Now, you go directly to ask the patient, where was the need for you to become like a man? Right? If the lady is coming with
थिक आईब्रोज और थोड़ी सी मूछें और उसका मेकअप, उसका चेहरा अगर मर्दाना है, तो सीधे सीधे पूछो कि कहाँ पर आपको जीवन में ऐसा लगा कि आपने एम्बिशियस बनना है, आपको मर्द की तरह बनना है। डायरेक्टली पूछो, व्हाट वाज द थिंग, सो व्हाट इज द फीलिंग दैट शी इज कैरिंग। हेलो, यस शी सर। विल टेल, हाँ डॉक्टर साहब मेरे बचपन में ऐसा था, है ना, मेरे घर में मजबूरी है, पैसे की कमी है, वगैरह वगैरह वगैरह, या माँ के साथ बुरा हुआ है, या वट एवर। तो you go directly to the core of the patient and then you choose the right remedy directly instead of hitting around the bush. Okay, you come to know by the what's, अब क्या हो जाता है ना, हमारा लफड़ा क्या हो जाता है ना, अब what's on the neck is a sign of pre-diabetes. हम लोग मिस क्या कर जाते हैं, हम लोग we go to the back and we see what's cervical region and हम लोग उस पे दवाई दे देते हैं and suppression. It is a disease symptom, right, that you are not supposed to take. But you can certainly ask, where is the pre-diabetes thing coming, कहाँ पर आपके जीवन की मिठास कम हो गई है ना? तो you can certainly ask. Okay, now my topic again is what, artistic use of repertory. अगर पेशेंट आपसे जा रहा ही नहीं क्लिनिक से जल्दी, है ना, तो क्या रूब्रिक लोगे आप? बैठा ही है, आपने दे भी दिया, दवाई भी दे दी, ठीक है आप चल जाओ, फिर भी बैठा हुआ है, आपको बार बार फोन कर रहा है, एसएमएस कर रहा है, बार बार कर रहा है, मैसेज कर रहा है, क्या रूब्रिक आएगा? डिजायर कंपनी You are not a company, नहीं। right? Doctor is not a company. Doctor mesmerism is a desired. force. आपको कैसा फीलिंग आता है जब पेशेंट ऐसा करता है तो, यार जाना यार, क्या कर रहा है? mesmerism desired. नहीं, मेस्मरिज्म डिजायर नहीं, मेस्मरिज्म में तो वो अलग चीज होती है, मेस्मरिज्म अलग होता है। नॉट टॉर्मेंटिंग मधु, कम ऑन। सर दिस इज एसएमएस बार क्लिंगिंग। बार हाँ भेज रहा है तो एंजाइटी होगी। यस, नो, दिस इज क्लिंगिंग, सिंपल। चिपक रहा है, जहां यार क्या कर रहा है, चिपक रहा है। अब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करना है, देखो क्लिंगिंग अगर आप लोगे तो क्लिंगिंग में तो कुछ रेमेडीज नहीं है, फिर क्लिंगिंग टू अटेंडेंट, क्लिंगिंग टू चिल्ड्रन एंड अवेकन्स फ्राइट एंड काफी है। तो आपने सिंपली क्लिंगिंग एज अ होल विथ रेमेडीज ऑफ द सब रूब्रिक लेना है, अगर आपके समझ में नहीं आया, बस सिंपल। अगर आपको उसका मकसद नहीं समझ में आ रहा है कि why the patient is doing this, whether he is anxious or whether whatever, so you just have to take clinging and remedies of the subrubric. Simple. हेलो, हाँ जी, अगर सिंपल सर नहीं, बहुत बैठ ज्यादा बैठ। कर रहा है तो हाँ क्लिंग है, बहुत ज्यादा चिपक रहा है तो क्लिंग है, और बहुत बस, ज्यादा चिपक नहीं रहा तो नहीं है। सिंपल। ओके। आपको ऐसा फील आना चाहिए, अरे जाना यार, क्या कर रहा है, अब बार बार उठते फोन बैठ। कर रहा है, अब ये हो गया, अब वो हो गया डॉक्टर साहब, अब मतलब हाँ, रोज। और हर चीज तुमसे ही चाहता है, तो दिस इज क्लिंगिंग। और हर चीज आप ही करो, अगर ऐसा चाहता है तो कैरेट डिजायर। डॉक्टर साहब आप ही कर लो, डॉक्टर साहब दवाई ही करेंगी, दैट इज कैरेट डिजायर। तो हम लोग लेजीनेस जिसको ले लेते हैं ना, दैट इज एक्चुअली कैरेट डिजायर। डॉक्टर साहब आप ही करो ना, कुछ दवाई है तो उसमें ही कर दो डॉक्टर साहब। हाँ, ये अगर पेशेंट कहता है कि हाँ मैं मतलब मेरे को नींद नहीं आ रही है, ठीक है आप मेडिसिन मुझे दे दो ना, तो मैं एक्सरसाइज करूंगा ना, मैं अपनी डाइट का ध्यान रखूंगा, मतलब मेरे से होता ही नहीं है, बस आप ही करो, आपकी दवाई बस मेरे को ठीक कर दो, तो ये क्या नहीं, मेरे से होता ही नहीं है, अलग चीज। डॉक्टर साहब आप ही कर दो, डॉक्टर साहब आप ही ये चीज कर दो। हाँ, मतलब मेरे उनकी से जगह होता है तो वो तो लेजीनेस हो जाता है, फिर वो केयरलेस हो जाता है, फिर वो फ्रिवलेस की तरफ जाता है। लेकिन पेशेंट चाहता है, नहीं डॉक्टर साहब आप ही करो, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं कोशिश करके देखा इसके पहले, नहीं होता है डॉक्टर साहब मेरे से। कुछ भी नहीं होती, कहते कोशिश कोशिश किए ही नहीं बिना ही, करते। देखो कोशिश किए बिना ही अगर कर रहा है वो अलग चीज, लेकिन कोशिश करके देखा, मेरे से नहीं होता है डॉक्टर साहब, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, नहीं होता है मेरे से, आप ही करो प्लीज। मैं सुना हूँ डॉक्टर साहब की होम्योपैथी में ऐसी दवाइयाँ होती है, दैट इज कैरेट डिजायर। अब मैग्नेटाइज डिजायर भी somebody, सी मैग्नेटिज्म, सबसे पहले आप मैग्नेटिज्म को समझो।
कौन सी चीज है जो मैग्नेट की तरफ खींची जाएगी, जिसमें क्वालिटी है कि वो मैग्नेट को चिपके। एक सबसे पहली चीज ये समझ लो आप। और मैग्नेटाइज डिजायर टू बी में क्या होता है ना कि जब तक चिपके है तब तक चिपके है, काम हो गया बाजू हटा, दैट इज मैग्नेटाइज डिजायर, है ना। और मैग्नेटाइज डिजायर के अंदर और चीज क्या होती है ना कि वो आपके पास आएगा, बार बार आएगा और बोलेगा, फिर बुला लिया ना डॉक्टर साहब, सर आपके बाल कैसे, हमारे को भी कर दो सर, आप करते क्या हो सर, सर आप 50 की उम्र में भी इनने ऐसे लगते हो सर, हमको भी बताओ क्या करना है, हमको भी कुछ जादू पुड़िया दे दो डॉक्टर साहब आपकी जैसी। ये भी मैग्नेटाइज डिजायर टू बी है, ठीक है। चलो मुझे जो इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है वो चूंकि अपने पास में 2-3 मिनट है, शायद 5 मिनट है, ठीक है। अब देखो, बात करते करते पेशेंट बताता है, जैसे मेरे पास में एक रूमेटिक अर्थराइटिस की केस है, मैं आपको एक सिंपल केस बता के खत्म कर दो। तो मैंने ये कब से है, तो लेडी सेड कि सर बच्चा हुआ पहला, उसके बाद से। तो मेरा ऐसा क्या हुआ था उस वक्त, आपको क्या एग्जैक्टली क्या हुआ उस वक्त। अब जैसे डॉक्टर हनुमान ने बताया हुआ है केस टेकिंग के अंदर कि यू कैन नॉट टेक एलिमेंट्स फ्रॉम रूब्रिक इन क्रॉनिक केसेस, है ना, यू कैन नॉट टेक एलिमेंट्स फ्रॉम रूब्रिक इन क्रॉनिक केसेस, यू कैन नॉट टेक, यू हैव टू टेक द फीलिंग दैट इज कैरिड आफ्टर द एलिमेंट और आफ्टर द कॉजेटिव ट्रिगरिंग फैक्टर, है ना। दो चीजें याद रखो लाइफ में, एक चीज होती है ट्रिगर, एक होता है कॉजेशन, एक रीजन एक ट्रिगर। तो एलिमेंट फ्रॉम को कभी भी आप जरूरी नहीं कि रीजन समझ लो, एलिमेंट फ्रॉम इज अ ट्रिगर इन क्रॉनिक केसेस, इन acute cases it is the reason, please remember, in acute cases ailment from rubric is the reason, in chronic cases ailment from is a trigger. So the effect of the trigger, that is carried and causing the problems, okay, that you have to take, whereas in acute cases you take the ailments from directly. सर इंसल्ट हो गया, बहुत बुरा बात कर दिया सर, ऐसा जी करा था मार दूं सर, क्या किया नहीं किया, क्यों, क्या करूं सर, बहुत से क्या, यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ एंगर सप्रेशन लिख गया, द रीजन इज एंगर सप्रेस। अब यही क्रॉनिक केस में तो सर क्या करें, अब मजबूरी है, जीना है सर, क्या करें, मन मार के जी रहे हैं, तो यहाँ पर मॉर्टिफिकेशन करोगे, क्योंकि उसने वो फीलिंग मार के जी रहा है, क्योंकि हेल्पलेस है, तो हेल्पलेसनेस एंड मॉर्टिफिकेशन इन क्रॉनिक केसेस, इन acute it will be ailments from insult or ailments from anger suppress, whatever. Okay, now coming to the case that I was telling, तो ऐसे कि ऐसा क्या हुआ था आपके प्रेगनेंसी में। तो डॉक्टर साहब अकेली थी मैं, कोई मदद को नहीं था, नींद नहीं मिली, कुछ नहीं मिले डॉक्टर साहब। तो फिर तब से मेरे को शुरू ही हुआ, डॉक्टर साहब रात रात भर जागती थी, बच्चा जगाता था, ये काम से लेट आते थे, इनने कभी बच्चा उठाया नहीं, तब से जो मुझको जोड़ों का दर्द चालू हो गया डॉक्टर साहब। तो मैंने अभी भी आपको नींद का कैसा है, हाँ डॉक्टर साहब नींद तो मेरे को जरूरी होती है, नहीं मिले तो फिर मेरे को तकलीफें हो जाती, कुछ भी हो जाती। ऑलराइट, तो उसने क्या कैरी किया है, आराम नहीं मिला डॉक्टर साहब मुझे उस वक्त। तो मैं पूछता हूँ आराम का मतलब क्या है, भाई डॉक्टर साहब नींद नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो व्हाट विल बी द रूब्रिक, कम ऑन, लास्ट फ्यू मिनट्स, हेलो। हाँ जी सर, आप ही बता दो। और सेकंड पे और सेकंड longing फीलिंग for repose and tranquility. ओके लॉन्गिंग, देखो इसमें रिपोज और ट्रैंक्विलिटी दोनों चीजें हैं, लॉन्गिंग है, रिपोज है, ट्रैंक्विलिटी है, ये 3 क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा, है ना। Yes, और desire for रेस्ट इज व्हाट बेटा, इट्स अ ब्रेक, राइट, ओनली रेस्ट शी वांटेड, है ना, रेस्ट इज अ ब्रेक, ओके। आराम नहीं मिला उसको, सीधा सीधा मत करो, उसने वो किसने क्या बोली कि मुझे आराम, रेस्ट डिजायर फॉर का मतलब क्या है, आराम चाहता है पेशेंट। यहां पर क्या था, आराम नहीं मिला, हेलो, समझ रहे हो, उसके कारण में बीमार पड़ी, मतलब आराम इसके लिए पॉजिटिव फैक्टर बन गया कि आराम नहीं बनने मिलने से मुझको
आर्थराइटिस हो गया, इतना इंपॉर्टेंट है उसके लिए आराम 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 आराम। हेलो, तो इंपॉर्टेंट का मतलब क्या आता है अंग्रेजी में? हेलो, इंपॉर्टेंट, कम ऑन, लास्ट 2 मिनट्स गाइस। आराम बोलो, क्या बोला मैंने? इंपॉर्टेंट का क्या क्या वर्ड्स आएंगे? So want of Want, again, yes. What else? Important is want or सर एसेंशियल। essential. Very good. Or so essential, lack right? of so need lack need of Yes, very good. Need. Want is need. Tell me now. So now where are you going to search the rubric and what will be your rubric that is going to decide the remedy? Come on. इसमें कितना सपोर्ट डिजायर आएगा, और आ come सकता on, है show. सपोर्ट नहीं, मैं बताऊंगा ना, आप बोलते चलो, आप सपोर्ट सब लोग डिजायर बोलते चलो। सपोर्ट डिजायर फॉर इनसिक्योरिटी। आप सब बोलते चलो, मैं आपको बताऊंगा। यू जस्ट थिंक एंड टेल मी। इट्स अ मेंटल सिम्टम, राइट? सर नीड फॉर हेलो, रेस्ट। आप बता दिया ना, नीड फॉर रेस्ट। वैसा रूब्रिक क्या है नीड फॉर रेस्ट? इट्स अ मेंटल सिम्टम्स। वेयर आर यू गोइंग टू सर्च? mind माइंड। वेरी गुड। नाउ देयर इज अ रूब्रिक कॉल्ड स्लीप। इसके अंदर वांट डायरेक्ट नीड, एक यू गो, देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड स्लीप। देयर इज अ रेस्ट रूब्रिक कॉल्ड डिजायर। नीड ऑफ स्लीप। ओके There is a rubric called need of sleep. Great. ग्रेट। This is a mental symptom, right? Hello. so please repeat the rubric Need of sleep. Great. You go to the chapter sleep. See, you can take a screenshot of this. Need of sleep. Great. Is it visible? यस यस देखो, need of sleep. Great. Okay, there are 24 remedies in this. There are 24 odd remedies in this. Hello. यस यस सर Am I audible? Yeah. यस सर हाँ जी ना, सिंपल है, नीड ऑफ स्लीप। ग्रेट। देयर 24 रेमेडीज। मुझे आराम नहीं मिला, मैं अकेली थी डॉक्टर साहब, तब से मुझे प्रॉब्लम चालू हो गया। मैंने, आपने कुछ बोला क्यों नहीं? कैसे बोलूं, किसको बोलूं सर, कोई नहीं था। हस्बैंड खुद थक के आते थे, उनको क्या बोलूं, बोले तो डांट देते थे। ससुराल वाले तो आए नहीं। तो आई गेव हर रेमेडी कॉल्ड सैटिस्फैक्टरी, क्योंकि द लेडी डिड नॉट स्टैंड फॉर हरसेल्फ। द लेडी इज अगेन स्लैंडरिंग, टेलिंग थिंग्स अबाउट कि ये नहीं, अभी भी उसने वो बिटर फीलिंग रखी हुई है ना, वो क्या है, ओल्ड है ना, सब कुछ एक रूब्रिक है कि पुरानी बातों को अभी भी मन में संभाल के रखने रखी हुई है ना। रिजाइनमेंट रिजाइनमेंट ओल्ड रिजनमेंट, ओल्ड है ना, रिजर्व्ड डिस्प्लेजर, है ना। रिजेंटमेंट को होल्ड करने वाले 2-3 लोग हैं ना, स्टेफिसाइरिया है, कोलोसिंथ है ना, आर्सेनिक है ना। पर सर इसमें रिएक्शन भी तो इम्पोर्टेंट होगा ना, क्या रिएक्शन है, इसका रिएक्शन क्या था इसमें रेडी में? बोला ना, मैं अभी सुना नहीं आपने? हाँ जी हाँ जी बोला ना कि ससुराल वाले तो कोई आए नहीं, हस्बैंड लेट आते थे, इनको बोलो तो डांट देते थे, ठीक है और खुद काम से आते थे तो मैं कैसे बोलूं इनको? ठीक है थैंक यू सर। हाँ जी ठीक है सर। But my point is, forget about the remedy, forget about the case. What I'm trying to tell you is, do not try to find out all the rubrics in mind section or all the rubrics, so-called generals, in generalities. There are thousands of mind symptoms scattered everywhere in repertory. Everywhere in repertory. Okay. So there is no particular, there is no general. Once it is a rubric, once it is a symptom, it is a symptom. Only you have to weigh the symptom and understand its importance. Okay.
Only thing is stay away from disease symptoms. कि जैसे what's on the neck, what's on the nose, herpes of the chest, herpes of the head, herpes on legs. Do not indulge in that. वहां से आप कौन सा पोर्शन है तो कौन से पोर्शन से आपने कौन से फोकस किस तरह फोकस करना लाइफ में वो ठीक है, ठीक है, लेकिन उस रूब्रिक को मत लीजिए, उसको यूज कीजिए, परंतु उसको यूज करके उससे फिर आप केस में एंटर कीजिए, भले केस में समझने के लिए यूज कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक लियाकत यू भाई वेरी मच, थैंक यू टाइम वेरी 10 मच। 15 वही मिनट है बस आपके पास। नहीं 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 नहीं, बस 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 बस, थैंक यू वेरी मच, बिकॉज हो गया? बहुत है। थैंक यू, देयर आर लॉट्स ऑफ rubrics that things that I can talk about. It will take at least a day. Okay, Thank so thank you very thank much. you so much, sir. Thank कोई you. सवाल हो किसी का तो प्लीज, हाँ, अभी सवाल है। पूछिए जी, ये सवाल पूछिए। इतना अच्छा तो इन्होंने सर ने आज लिया है ना सेशन की, मन कर रहा है एक और सेशन हो जाए इनके साथ। हाँ नहीं, मेरा अभी सेमिनार रहेगा इस पर इंशाल्लाह, जूम पे मैं बताऊंगा कब रहेगा। तो one ठीक full है day I am going to spend on this because this is a topic which cannot be covered in 1 hour or 2 hour. I am telling you. मेरा इसके ऊपर प्रॉपर पीपीटी वगैरह बना रहा हूँ मैं, और थोड़ा सिस्टमेटिक लेंगे इसको अपन, है ना, जब रहेगा तो मैं बताऊंगा। The lecture was सर very short. आपने पोटेंसी क्या दी इसमें स्टाफिस एग्रिया में? हाय तौबा, रूमेटिक आर्थराइटिस में क्या दोगे आप बताओ, चलो। हेलो, सर हाई देंगे या लो देंगे? अरे आप पूछो जी, हाई देंगे लो देंगे क्या करना है? मैं पूछ सर रहा हूँ आपको। हमें हाँ, क्रॉनिक मिल रहा है तो हम हाई देंगे। मैं रूमेटिक Sir, वहाँ आर्थराइटिस पे में प्रेफर गोइंग टू LM potency LM, starting yes, from because 5-7. agreed, sir, agreed. Actually, in cases of pathological cases, according to us, we should try for LM potency. जहाँ पे बट physiological cases हैं, वहाँ पे high बट potency. बट ट्राई वाई का नहीं, नहीं नहीं, फिजियोलॉजिकल का। आप जैसे ANA वगैरह पॉजिटिव है तो आई गो टू 10M। Okay. ओके, या बट वहां पर पैथोलॉजी डेवलप नहीं होनी चाहिए ज्यादा। हाँ जी, जैसे अभी मान लो कि है ना, हो जाते हैं ना, हाथ वाथ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन बहुत टेढ़ी हो गई, तो आई प्रेफर गोइंग टू LM बट नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 0/1 and 2 and 3. दैट्स नॉनसेंस, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। स्टार्ट विद 0/5. if the patient is not better, go to 7. In 1 week I change the potency immediately in chronic cases. If he's not better in 0/5 in 1 week, 9. Not better in 9, 11. खत्म। 11 से what I do is 1 week के लिए I'll give 0/5 1 hourly. Okay, 1 hourly doses लो। The patient should feel little, थोड़ा हिल जाना चाहिए। ओके, फिर मैं बोलता 1 hourly का 2 hourly कर लो, QID कर लो, TDS कर लो, QID कर लो, फिर BD कर लो। But then I prefer going to very high in such cases because पैथोलॉजी डीप डाउन है, जॉइंट्स और लिगामेंट्स का अफेक्शन हो चुका है। इमेजिन कितना गहरा गया है ना, मतलब हाउ डीप द इम्पैक्ट इज। सो यू हैव टू हैव अ पोटेंसी व्हिच इज डायनामिक and equally crude also. So LM potency in such is very good since it is the base of the potency is 6. So we still have the crude substance in that, and it has higher dynamic values also. 11 के बाद फिर अगर 11, 11 से 13, नहीं बढ़ाओ, 13, 15, 100 तक है LM potency। और acute के अंदर in such cases many people say you cannot go to decimal. I go to decimal potency in such cases. Doesn't matter. Many times I give 1M also if the patient is coming with high grade fever, not getting better with the same remedy. 1 hourly also I give 1M, 10M. It helps. It helps. That is my experience. And then going back again to your potency, that LM you had given 11, now give 13 after 1M. The acute episode is gone. Go ahead. जब तक उसको जनरल फीलिंग ऑफ वेलबिंग है, और व्हाट हैनिमल हैज सेड कि उसकी डिजीज को थोड़ा एग्रीवेशन लग जाए, स्लाइट एग्रीवेशन, देन यू स्टॉप। दैट इज द पोटेंसी दैट यू हैव। देन आफ्टर दैट यू seldom required to go higher or even give medicine for a long period of time unless it relapses, to keep him on SL and multivitamins. Of course should be used, okay, in such cases.
or high protein diet and whatever the other things जो भी डॉक्टर हैनमैन ने बोला हुआ है फुटनोट 149 में, that I do. 149 and 129 diet and वो सब चीजें को जो दिया हुआ है that you have to follow. Such cases. अगर हो जाए Give तो high फिर protein diet, आपको give देना। fish and whatever you want to give. Okay. Any questions? चलो, I Thank you, presume. sir. Thank you so Thank much, sir. Thank you. God bless you. Thank you, Pammi. Thank you, sir. योगेश थैंक यू। अच्छा, योगेश Thank you, आया sir. है। Hi, darling. मैं सुन योगेश, रहा how हूँ। are you? हाँ हेलो सर, कैसे हो? All good, all अरे good. वीडियो बहुत तो बढ़िया करो। सर, मजा आ गया। वीडियो ऑन कर योगी? है, अच्छा है। हाँ सर। नहीं नहीं, वीडियो ऑन करने के लिए बोल रही थी मम्मी। हाँ जी, हाँ जी। सो बहुत बढ़िया था, हमेशा की तरह। हाँ, जी जी, मजा आ थैंक गया। यू। सही कह रहे मैम, You will सेशन get in एक the और lecture. होना हाँ? चाहिए। हाँ जी, एक और सेशन होना हाँ। चाहिए मैम, सही कह रहे थे। नहीं, फुल डे का सेशन है, मैं बताऊंगा। प्लीज जरूर करो I'll सर, send you. श्योर बताना जरूर सर। I'm preparing this. I'm preparing something called genetic prescription. राइट सर। Okay. So in that I'm going Okay, to okay. cover a lot of such topics, lots of such topics, which are my own Right, sir. observations that I've seen in my life. जी सर, नाइस सर, I नाइस सर। I believe that everybody can find out new things and contribute to this world, this world, the world of science. Everybody should be keeping an eye, open eye, keen observation is what Dr. Animal said. Keen means with interest. So you should really sir. take interest. जैसे प्रिस्क्रिप्शन हो गया, तुम अपने पैसे गिनने में लग गए, बिल्कुल मत करो। जब तक पेशेंट आपके क्लिनिक से बाहर नहीं जा रहा है, आपकी केस खत्म नहीं हुई। जी सर। प्लीज रिमेम्बर, आई सी लॉट्स ऑफ स्टूडेंट, जैसे प्रिस्क्रिप्शन हो गया फिर अपने अपने गप्पे लड़ाने बैठ जाते, हाँ इसमें ये था, हाँ वो था। वो सब नहीं करना है। वो जब तक पेशेंट आपकी क्लिनिक से बाहर नहीं जा रहा है, चप्पल जूते पहन करके गाड़ी में जाकर नहीं बैठ रहा है, तब तक आपकी केस चल रही है। एवरीथिंग दैट यू हैव टू नोट, एंड माइंड यू, आपको मान लो कि क्लिंगिंग से फॉस्फोरस मिल गया, लेकिन उसकी बाकी क्वालिटीज, उसकी बात करने से, पैसे देने के ढंग से, बाहर असिस्टेंट से डील करते वक्त, आपके पेशेंट के वेटिंग के लोगों से किस तरीके से बात कर रहा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, झुका कहाँ रख रहा है, कैसे पहन रहा है, लेस कौन से हाथ से बांध रहा है, किस तरीके के लेस बांध रहा है, कौन से कलर के जूते पहन रहा है, कौन से कलर की इयररिंग्स पहनी हुई है, टैटू कौन से स्टाइल का है। ये सब चीजों पे आप ध्यान रखो। उस चीजों को फिर आने वाली केसेस में या प्रीवियस केसेस में या आपके जीवन में जो भी लोग आ चुके हैं, आपके दोस्त है, फ्रेंड्स है, फैमिली मेंबर्स है, रिश्तेदार है, उन सबसे कोरिलेट करो। और फिर उसके अंदर आपको अगर कोई कॉमन चीज मिल गई तो उसको लिख के रखो और उसको शेयर करो लोगों के साथ। जी सर। शेयर दैट थिंग एंड सी दैट इफ इट कम्स विद द सेम रेमेडी। जैसे मैंने स्टेफिसाइग्रे के एक जेस्चर ढूंढा हुआ है, पेशेंट बात करते ऐसे करता है, ये करता है। मैंने वो टेलीग्राम पे भी शेयर किया, बहुत पेशेंट आते, हाँ डॉक्टर साहब कुछ नहीं चल रहा है मेरा तो क्या है। आपने अगर वो बिग बॉस देखा था इसके 2 सीजन पहले का, उसमें वो मोटी सी लड़की थी, वो ऐसे ऐसे मुंह बनाती थी, वो बहुत ज्यादा। कौन सा था वो बिग बॉस? ये मतलब मुनावर के पहले वाला बिग बॉस जो था ना, उसमें वो लड़की थी, आप देख लेना। वो जेस्चर मैंने इस पे शेयर किया हूँ, मेरे इंस्टा सब मनारा चोपड़ा। मनारा का आप अगर देखोगे, मनारा का जो वो स्टेफिसाइग्रे का जेस्चर है। वो मैंने नाइस। कम से कम, योगेश तू बिलीव नहीं करेगा, उस पर मैंने एक बच्चे का ऑस्टियोमा क्योर हुआ है उस पर, ओनली ऑन दैट जेस्चर। एक पेशेंट के अंदर सीए, द पेशेंट इज डूइंग सो वेल, कैंसर पेशेंट, बिकॉज मैं डिस्टेंट पेशेंट बहुत देखता हूँ, लॉट्स ऑफ पेशेंट्स बाय वीडियो कॉलिंग आई सी। तो बहुत सी चीजें होती है, वॉइस डिस्टर्बेंस होता है, बहुत चीजें होती है, जेस्चर से इतनी केसेस निकलती है। और स्टेफिसाइग्रे ऐसी रेमेडी जिससे आप ज्यादा केस नहीं ले सकते। बीइंग अ मैन, अपने हमको फिर और ज्यादा, बीइंग अ मेल डॉक्टर, अपने को और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है, पेशेंट के साथ हम उतना बात नहीं कर पाते अगर से फीमेल है सामने, क्योंकि सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, इमोशनल इश्यूज होते हैं। तो मैं बोलता हूँ पूरे कपड़े मत उतारो, सिंपल है। इन माय लैंग्वेज आई से, व्हाई यू वांट टू यू नो make the patient uncomfortable telling about all his life, why? जी If सर। you can understand the जी things, सर। जैसे अगर हम चावल बना रहे हैं तो एक चावल एक देख लेते, दाना यार गल गया, हाँ हाँ, कच्चा गल गया, सारे गले होंगे, बिल्कुल। है ना, पूरी हांडी को क्यों आप नीचे ऊपर कर रहे हो, देख रहे हो गल गया है कि नहीं गल गया है। तो इसलिए मैं जेस्चर जो मैं यूज करता हूँ, या ऑब्जर्वेशन जो यूज करता हूँ, द रीजन इज द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज दैट आई हैव सीन इन माय लाइफ एंड नंबर ऑफ पेशेंट। नाउ आई सी अराउंड 50 पेशेंट्स अ डे एटलीस्ट।
20 नए केसेस से ज्यादा नहीं देख पाता हूँ, दिमाग की मैया लग जाती है। उसके लिए फिर ये चीजें अपने को जरूरी होती है ऑब्जर्वेशन। तो जिन जिन एक को भी चावल आ रहा देखने है के लिए, करो। हाँ तो एक चावल देखने के लिए आंख भी तो चाहिए ना। एग्जैक्टली, नहीं वो तो हाँ, है, तो जिनकी है आंखें खुली हुई बिल्कुल है बिल्कुल। भगवान ने राइट सबको राइट सेम राइट। आंखें, ही इज नॉट कीप बिन डूइंग सर, अनजस्ट, है ना। शेयर करते रहो सर। नाइस। हाँ प्लीज डू, प्लीज। ओके डार्लिंग, या थैंक्स गिविंग। So waiting for the nurse session, sir. या इंशाल्लाह आई विल बी देयर। अच्छा सर, एक्सक्यूज मी, थैंक यू, आपका बहुत अच्छा लेक्चर था। मकसूद बोल रहा हूँ लाहौर से। हाँ मसूद तो भाई। तो सर वो इसमें अगर कोई ऑनलाइन राब्ता करता है, जेस्चर अब हमारे क्लिनिक में नहीं आता फिजिकल, हाँ हाँ फोन पर राब्ता बनता है, तो उसका भी तो है ना, फिर वहां पे जेस्चर वगैरह हम नहीं ले पाएंगे ना उसका। हाँ, वो इसकी वजह से, पर्दे की वजह से। हाँ मतलब कोई भी मेल या फीमेल फोन पर राब्ता करता है, व्हाट्सएप पे करता है, तो वहां पर फिर। वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल करो भाई। अच्छा फर्ज करें वीडियो कॉल नहीं पॉसिबल किसी वजह से भी। अरे हाँ मैं कहा बोल रहा हूँ कि आवाज बताती यार है, टोन उसका, वर्ड जी जी। सिलेक्शन, हाँ उसकी जी। गैप इन द फिर वर्ड्स, भी हम्म। फिर भी मसूद भाई कि बहुत सारी जरूरी चीजें नहीं बता कि हर देंगे। चीज आप जेस्चर पे करो ना, जरूरी नहीं हर चीज अब मैंने देखो परसों एक पेशेंट को, अब भी अभी आपका पाकिस्तान का ही पेशेंट था, ठीक है। तो डॉक्टर साहब बस अब नहीं होता है, अब इतना दर्द सहन ही नहीं होता है डॉक्टर साहब, अब क्या, इतना बुखार इतने दिन से, बस अब नहीं हो रहा है सर, खत्म बात। व्हाट इज द रेमेडी? हेलो। ओपियम। और और अब बस अब सहन नहीं होता है, बस खत्म। नक्स। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, क्या है, मेरे दिल कहीं और चल, हाँ। गम की सीपिया। दुनिया से दिल भर गया, दिस इज इग्नेशिया, डिसकंसल्टेड, बस अब नहीं, और नहीं, अब और नहीं, गम के प्याले और नहीं, दिल में जगह नहीं बाकी, गम के प्याले और नहीं, वो गाना है ना, और नहीं बस, दिस इज इग्नेशिया, सिंपल। भाई 1 मिनट, वो क्या 2,000 रुपये फीस बोले डॉक्टर साहब, हमारे पाकिस्तान में तो बहुत महंगा। मैं क्या है सर, मैं अभी आधा घंटा तो आपको नहीं कर सकता, आप दवाई लो, 1 घंटे के बाद कॉल करो, खत्म बात, सिंपल है। वेरी नाइस सर, थैंक यू सर। क्रक्स नहीं पकड़ते हो ना आप, दैट्स द प्रॉब्लम ना, क्रक्स पकड़ो ना, है ना। भाई हेलो, 2-3 मिनट रह गए हैं, ये बंद हो जाएगा। नहीं नहीं बस करो, खत्म, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अल्लाह सो हाफिज। मच सर। चलिए, सर, ओके जी, थैंक यू लियाकत थैंक भाई। यू सर, बहुत बढ़िया। सर अगर गॉड पोज ब्लेस। ले लेके बोले, हाँ, मेरा एक क्या बेटा, क्वेश्चन है सर। बोलो। अगर पेशेंट बहुत पोज ले लेके बोले पॉज लेने की बोल और रहे हैं ना। रिपीट करे अपनी लाइंस को। हाँ। हाँ तो बताओ, चेकिंग थिंग ट्वाइस और मोर मस्ट चेक इज द रूब्रिक, ओके है ना। सर, जस्ट चेक मैंने कर रहे हैं अभी ना देखा, कि मैं आप, बस पूछ ही रही थी, मैंने कहा मैं सर से पूछती हूँ क्या है। चेकिंग थिंग ट्वाइस और मोर मस्ट चेक। एक सेकंड इज पॉसिबिलिटी दैट ही इज हायर सेमेस्टर, वो देख रहा है कि आपको सही चीज समझ में आई है कि नहीं है, कंफर्म कर रहा है, ताकि उसको ये लगे कि सर ने मेरी बात सही ढंग से सुनी है कि नहीं है। So he's making sure that you understand me, you understand the state of mind. Did you understand, डॉक्टर साहब, आपको समझ में आया? ऐसे कई लोग नहीं बोल पाते, क्योंकि हाई समझ रेफरेंस पर 2,000 राउंड में है, तो वो ऐसे नहीं बोल पाता, सर आपको समझ में आया ना, ये नहीं बोल पाता। ऐसा बोलने वाला कैंथरिस होता है, समझ में आया ना सर, फिर कुछ भी दे दोगे, वो कैंथरिस होता है जो आपके मुंह पर बोल दे, मुंह फट। हाई समझ बोल नहीं पाता, क्योंकि रेफरेंस में है वॉइस लो सॉफ्ट में भी एक रूब्रिक है, आप चले जाना स्पीच वॉइस लो सॉफ्ट, उसमें हाई समझ है, तो बोल नहीं पाता है। तो सर अगर लाइकली वो दैट राइम करे, राइम करे, राइम करे तो राइमिंग है ना, वर्ड। तो रूब्रिक है ना, राइमिंग का है ना, जाओ ना वर्सेस मेकिंग एंटीग्रुड। है। एंटीग्रुड। नहीं नहीं बहुत है भैया, वर्सेस मेकिंग 17 नहीं लोग नहीं, हैं। एंटीग्रुड में तो सॉन्ग्स होते हैं तो। नहीं 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 नहीं, एंटी इंक्लूड भी है वर्सेस में, लेकिन उसका अलग है, तो बहुत बड़ा है, 17 है रेमेडीज उसमें। अपने दिमाग में दिल का मारा मतलब एंटी इंक्लूड ऐसा नहीं है, बहुत है, दिल के मारे सभी है यार। सर राइमिंग में स्ट्रेमोनियम आएगा?
है ना बेटा, मेकिंग वर्सेस मेकिंग रुब्रिक है, देखो आप, VERSES वर्सेस हाँ वही मेकिंग, बता देयर रही आर 17, हूँ। देयर आर 17 रेमेडीज। एगरिकस भी है, थिया भी है, चाय भी है उसमें, देख लो आप। थैंक यू सर। सेक्रेटरी भी है, चलिए भाई, चाय है, कॉफी है, दोनों है उसमें। चलो आज छुट्टी लेते हैं आपसे। तो ऑडियंस, ये वीडियो थोड़े दिन में आ जाएगा हमारे यूट्यूब पे भी। तब तक आप लाइव चल रहा है वहाँ पे, रिकॉर्डिंग जो आज हुई है फेसबुक पे, वहां से देख सकते हैं। तो बने रहिएगा अभी 31 तक। डेली एक नए सीनियर डॉक्टर आ रहे हैं हमारे साथ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। डॉक्टर थैंक यू डॉक्टर कमला। कमला। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सर। थैंक साक्षी, यू। साक्षी थैंक बेटा यू बंद करो लाइव और रिकॉर्डिंग।